अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई के वाक़यात इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन चुके हैं। अब इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल है कि इस सूरत हाल में अपने लिए कोई ऐसी राह निकालें जिसकी बुनियाद पर वो इस सूरत हाल से निपट सकें जिसका उन्हें सामना है। हर रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, रहनुमाओं की विकटें गिर रही हैं और बड़े बड़े उनके दरीना साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अब सोशल मीडिया पर भी आउट हो चुके हैं। गोया उनकी जो स्पीचेज और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते थे, स्वाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पेजेस के बाकी तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क पर आज इमरान खान साहब की तकरीर नहीं दिखाएगी। गोया अब उनके इर्द गिर्द घेरा मजीद तंग होता चला जा रहा है। वो इसलिए भी कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने जो बयानात दिए हैं या जो शवाहिद फराम किए हैं, उनकी बुनियाद पर यह मालूमात तक रसाई हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की बड़ी तादाद 9 मई के वाक़यात के अंदर बराह रास्त या इनडायरेक्ट तौर पर मुलव्वस पाई गई है। इमरान खान साहब ने आज भी जो अपनी स्पीच की उसमें उन्होंने तकरीबन उन वाक़यात की सपोर्ट की है, क्योंकि इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से बड़े कंफ्यूज हैं। 3-4 अहम इश्यूज उनके सामने हैं जिनकी वजह से इमरान खान की कंफ्यूजन बहुत बढ़ती चली जा रही है। पहला मसला यह है कि उनके लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। दूसरा मसला, उन्होंने आज भी मुज़ाकरात की बात की और ये बयानिया दिया कि मैं हमेशा से मुज़ाकरात का हामी रहा हूं। हालांकि इमरान खान साहब कभी मुज़ाकरात के हामी नहीं थे। मशरूत वो उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी, वो भी तब की थी जब वो इक़्तिदार से निकले और वो मुल्क के अंदर इंतखाबात चाहते थे और इंतखाबात के हवाले से वो मुज़ाकरात करने को तैयार थे। वो भी इमरान खान साहब खुद नहीं, बल्कि वो कहते थे कि मेरी मुज़ाकराती टीम बातचीत करेगी, मैं इन चोरों डाकुओं के साथ मिल बैठकर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं हूं। यह रवैया इमरान खान साहब को आस्ता आस्ता आइसोलेशन की तरफ लेकर जा रहा था, जो बिलाखिर आज नौबत यहां तक आन पहुंची है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को ना करने की बार बार कोशिश की, दरवाजे खटखटाए, पैगामात भेजे, आरिफ अलवी साहब दरमियान में इन्वॉल्व हुए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें दरवाजा मुस्तकिल बंद मिलता रहा। कुछ बातचीत आगे बढ़ी, आरिफ अलवी साहब जब एक्टिव थे, लेकिन 9 मई के वाक़यात ने ये दरवाजे अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। इसी बुनियाद पर इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी के माबैन दूरियां बढ़ चुकी हैं, राब्ते खत्म हो चुके हैं और इमरान खान साहब ने अब आरिफ अलवी साहब के टेलीफोन्स भी अटेंड करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात पर गुस्सा है कि जो नजरसानी अपील नजरसानी एक्ट मंजूर हुआ है उसके बारे में अगरचे सदर आरिफ अलवी दस्तखत ना भी करते तो मंजूरी हो जाती, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का बयानिया था उस बयानिए के मुताबिक आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं करने थे। लेकिन आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के दस्तखतों की वजह से इमरान खान खासे नाराज हैं और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। इस सूरत हाल में अब इमरान खान साहब का आज ये कहना कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आगे से कोई मुज़ाकरात की बात सुनने को तैयार नहीं है, और अगर मुज़ाकरात होंगे तो किस सूरत में होंगे। उनके 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो एक्ट पास हो चुका है उस पर भी अब अदालती रिलीफ इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो चुका है। 14 मई तो वैसे गुजर गया, लेकिन फौरी इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आते। गोया असम्बली की मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद ही इंतखाबात के हवाले से आगे को मरला बढ़ सकेगा, लेकिन निगरान सेटअप के हवाले से भी इमरान खान साहब की कहीं मुशावरत शामिल नहीं हो सकेगी। वो असम्बली से बाहर जा चुके हैं, 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ चुके हैं। इन हालात में इमरान खान साहब एक ऐसा घाटे का सौदा कर चुके हैं जिसका शायद उन्हें अब एहसास नहीं है। दूसरी तरफ आज वकला वहां पे आए और इमरान खान साहब के जमान पार्क में उनसे मिले, जिसके बारे में ये भी इत्तलात हैं कि बहुत से कारकुनान भी काला कोट पहनकर वहां पे पहुंचे छुप छुपा कर, ताकि इमरान खान साहब तक जाके उनसे मुलाकात कर सकें, क्योंकि वकली होने के नाते उन्हें वहां जाने की इजाजत मिल सकती थी। आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर भी वहां पे आए और इमरान खान साहब का पूरा फोकस इस वक्त जो है वो आलमी ममालिक के साथ वहां पे जो इस वक्त बाअसर शख्सियात हैं उनके साथ राब्तों में है, और पीटीआई की पूरी तंजीम को यह टास्क दिया गया है कि वो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने मुंतखब नुमाइंदे
जो बरतानिया में, जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन तक रसाई हासिल करें और हुकूमत के ऊपर दबाव डालें कि हुकूमत इमरान खान साहब को रिलीफ दे। IMF की तरफ से भी एक बड़ा अजीब व गरीब मुतालबा सामने आया कि सियासी बहरान हल करें, उसके बाद पाकिस्तान को इमदाद दी जाएगी। गोया वो इमरान खान जिनके बारे में इमरान खान साहब ने पब्लिक को, यूथ को एक ऐसा बयानिया बनाकर दिया कि गोया वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं और तमाम वेस्ट उनका मुखालफ है, बरतानिया उनका मुखालफ है, अमेरिका उनका मुखालफ है, अमेरिका ने उनकी हुकूमत को खत्म की। अब उसी अमेरिका की तरफ से और IMF की तरफ से इमरान खान को सपोर्ट मिलना इस बात की निशानदेही करता है कि इमरान खान साहब का बयानिया महज पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश थी और जो साइफर का पूरा ड्रामा रचाया गया, पूरी एक मुहिम चलाई गई जिससे नौजवान आम आदमी भी मुतासर हुआ कि एक शख्स पाकिस्तान में अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। हालांकि ये सारा बयानिया झूठ पर मबनी था, क्योंकि अब अमेरिकी कांग्रेस के अराकीन, मुख्तलिफ सेनेटर्स जो हैं, वो इमरान खान साहब की हमायत जो है वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कोई ना कोई रिलीफ मिले। लेकिन मौजूदा हालात में 9 मई के वाकयात के बाद जो थोड़ी बहुत लचक कहीं पाई जाती थी वो खत्म हो चुकी है और इमरान खान साहब को कोई कहीं से अब इस किस्म का रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं। फॉरेन फंडिंग केस हो या इमरान खान साहब के 9 मई के वाकयात हों, ये अब ऐसे गले में फंसेंगे कि जो आस्ता आस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देंगे। फिर इमरान खान साहब के वो दरीना साथी बड़े जिनके बारे में खान साहब कहा करते थे कि शायद ये पार्टी के नजरियाती साथी हैं, ये कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, उनकी तरफ से छोड़ने की वजह से इमरान खान साहब शदीद सदमे के अंदर भी हैं। राजा यासर हमायूं बड़े क्लोज सबर किए जाते थे इमरान खान साहब के चकवाल से, रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और जब वो रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए उसी वक्त इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन फिर दरमियान में खान साहब को मिसगाइड किया गया। उस्मान बुज़दार साहब दरमियान में उतरे मैदान में और एक पूरा जो उस वक्त कहा जाता था कि गैंग बन चुका है पंजाब के अंदर, जिसमें फरा गोगी बड़ी पेश थी, उस गैंग ने उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनवा लिया और राजा यासर हमायूं वज़ीर आला न बन सके। लेकिन कई मौके पर राजा यासर हमायूं ने पार्टी से इख्तिलाफ करते हुए खान साहब से सियासत से अलग होने की इजाज़त चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें हमेशा रोक लिया और ये कहा कि आपकी मौजूदगी पार्टी के लिए सूदमंद है, आपके इख्तिलाफात अपनी जगह पे, क्योंकि चौधरी परवेज लाई और राजा यासर हमायूं के माबैन इख्तिलाफात बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गए थे। जब पंजाब के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के केसेस थे, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ मामलात थे, उस पर चौधरी परवेज लाई और सूबाई वज़ीर तालीम के माबैन इख्तिलाफात थे और इन इख्तिलाफात की बुनियाद पर राजा यासर हमायूं ने इमरान खान साहब से कहा था कि वो हुकूमत नहीं बल्कि सियासत छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब 9 मई के वाकयात के बाद आज उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सियासत के साथ नहीं चल